हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रिया। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक कमेंट के बारे में। किसी ने हमें कमेंट किया है तो हमने सोचा कि इस कमेंट का रिप्लाई हम वीडियो के माध्यम से दे देते हैं, तो जिन भी लोगों के डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम कमेंट पढ़ते हैं कि हमें क्या कमेंट किया गया है, ठीक है। और फिर इस वीडियो में हम उस कमेंट का डिस्कस करेंगे। ओके, कमेंट किया गया है कि हम पुरुष हैं, लिपस्टिक लगा के शरीर का प्रदर्शन नहीं करते हैं। ये पृथ्वी श्री हम मर्दों के ही अधीन रही है और आगे भी रहेगी। स्वर्ग का स्वामी भी पुरुष इंद्र ही होता है। तो स्त्री खेलने क्यों आती है? हम मर्दों को बदनाम करना बंद करो। वेद में और अष्टान में बहुत सारे ब्रह्मचारी ऋषि का जिक्र है, किसी महिला का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं। इनका नाम है ठाकुर कृष्णा यादव। ठीक है, कि आपने हमें कमेंट किया और मुझे मौका मिला इस कमेंट पर विचार करने का। ठीक है, तो मैं भी कुछ अपने विचार प्रस्तुत करूंगी इस कमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये जो आपने बात बोली है, ठीक है, काफी हद तक ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें अगर हमारे माइंड में रहेंगी, ठीक है, तो ये हमारे अहंकार को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, हमारे माइंड को एक नकारात्मकता विचार की ओर ले जाती है। ठीक है, तर्क कुतर्क करने में बढ़ावा देती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी, आपने बोला है कि पृथ्वी हम मर्दों के अधीन रही है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी को, ठीक है, हम माता के रूप में पूजते हैं। वो हमारी धरोहर है। ठीक है, हम उस पर निवास करते हैं। ठीक है, तो उसको इस तरह से बोलना सही नहीं है। ठीक है, वो पृथ्वी जो है हम सबका पालन पोषण करती है। पृथ्वी एक ग्रह भी है, ठीक है, जिसकी वजह से ही हम इंसानों की पहचान है। ठीक है, वो सबको पता नहीं हमें क्या क्या देती हैं, कैसे पालती हैं, पोसती है। अगर आप पृथ्वी मैया जी को ऐसी बात बोल रहे हैं तो आप पूरी स्त्री का ही इनादर कर रहे हैं। ठीक है, अपनी माताओं का, बहनों का, पृथ्वी पर रहने वाली सभी स्त्रियों का भी अनादर कर रहे हैं। सभी स्त्रियां तो बहुत छोटी सी बात हो जाती है जब आपने पृथ्वी को ही ऐसे बोला है। ठीक है, ये बात सही नहीं है। आपका नाम इतना खूबसूरत है। ठीक है, थोड़ा सा आप सोचिए कि पृथ्वी क्या चीज है ना। और अब बात करते हैं कि जैसे आपने बोला है कि आपने होठों पर ये लगाया है, आंखों पर ये लगाया है, तो सिंपल से शब्दों में हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी एक शरीर दूसरे शरीर को सिर्फ भोग की दृष्टि से देखता है, ठीक है, तो ही समय मिल पाता है इन सभी बातों को सोचने का। किसी ने क्या लगाया है, क्या पहना है, उसका रंग कैसा है, उसकी आंखें कैसी है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ बात पुरुषों की नहीं हो रही है, यहाँ पर स्त्री की भी बात हो रही है। अगर एक स्त्री भी सामने वाले को, अपने अपोजिट जेंडर को, ठीक है, एक भोग की दृष्टि से देख रही है, तो उसकी नजर भी शारीरिक रूप से ही होगी। ठीक है, लेकिन ये दृष्टि अगर हमने रखी है तो फिर चाहे सामने वाले ने कितनी भी खास बात क्यों ना कही हो, उस पर हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है। और ये एक इंसान की बात नहीं है, ज्यादातर धारणाएं ऐसी ही बनी हुई हैं। ठीक है, फिर चाहे ज्ञान का कितना रस भी अंदर किसी के क्यों ना भरा हो, हमने क्या किया होता है कि एक सूची बना ली होती है। ठीक है, कि जो जो ऐसा दिखता है उससे हम ये ग्रहण करेंगे, और जो जो ऐसा नहीं दिखता है उससे हम ये बातें ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर हमने क्या किया, फिर भी बात की है शारीरिक की ही। ठीक है, हमने दरवाजे पर कुछ ऐसा, कुछ अपने माइंड के दरवाजे पर कुछ ऐसा अंकुश सा लगा दिया है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं। इसीलिए हम क्या होते हैं कि ज्ञान की जो रस होता है, रस की जो बूंदें होती हैं, उसको ग्रहण करने से हमेशा वंचित रह जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं चीजों में उलझे उलझे हम बूढ़े हो जाते हैं, हम मृत्यु की सैया तक पहुंच जाते हैं।
ठीक है, लेकिन हमारा दिमाग इस तर्क और कुतर्क से खाली नहीं हो पाता है। ठीक है, हमें ये चीज समझनी चाहिए, हमारे पास तो इतना समय होना ही नहीं चाहिए कि किसी ने क्या लगाया है क्या नहीं लगाया है। अगर बात लगती है कि हाँ, इनकी किसी भी बात से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, फिर चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है सामने बोलने वाला, ठीक है, तो हमें उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। और किसी भी बात पर अगर कोई संशय लगता है तो अपने माइंड में उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दो और उसकी खोज में निकल पड़ो, ना कि ये देखो। उसके मतलब कहने का है कि उसके शरीर की चीजों पर अटके मत रहो। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे समुदाय ऐसे होते हैं, ठीक है, कि उन्होंने तो वस्त्र ही त्याग दिए होते हैं, लेकिन जो आंतरिक दृष्टि से उनको देखता है वो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, उनकी दृष्टि फिर भी उनके शरीर के अंगों पर नहीं पड़ती है। उन्होंने यही साबित करना चाहा है कि शरीर से हटके, और हम क्या है कि शरीर का अगर इतना सा हिस्सा दिख रहा है हम वहीं पर अटके हुए हैं, क्योंकि हमने अपनी धारणाएं, अपनी चीजें कुछ इस तरह से ही निर्धारित कर ली हैं और इन्हीं चीजों में उलझकर हम हमेशा रह जाते हैं और बुढ़ापे तक भी अपने माइंड को एक सही दिशा नहीं दे पाते हैं। अब बात करते हैं, आपने बोला है कि पुरुष ही हमेशा प्रधान रहा है और स्त्रियां हमेशा से पुरुष के अधीन रही हैं। पता नहीं आपने कौन से वेद में ये पढ़ा है और आप ऐसा क्वेश्चन या फिर बोल सकते हैं ऐसी बात आपने क्यों लिखी है, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना बोलना चाहूंगी, ठीक है, आपने इंद्र का जिक्र किया है कि देवराज इंद्र स्वर्ग के देवता रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम जानते हैं इंद्र क्या होता है। ठीक है, इंद्र एक उपाधि का नाम है, एक पद का नाम है। ठीक है, और जिनकी हम बात करते हैं देवराज इंद्र, ठीक है, उनका नाम देवराज है, जो कि देवी अदिति और ऋषि कश्यप जी के पुत्र थे। देवी अदिति कौन थी वो आप जानते होंगे, वो दक्ष जी की पुत्री थी। और दक्ष कौन थे, वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ठीक है, और ऋषि कश्यप कौन थे, वो दक्ष के जमाता थे, मतलब अदिति जी के पति थे। उनका पुत्र था देवराज, जिन्हें इंद्र की उपाधि मिली थी। ठीक है, उन्होंने कुछ काम अच्छे किए हैं, लेकिन आप जानते होंगे देवराज इंद्र को बड़े कुकर्मों के नाम से जाना जाता है, उनको पूजा नहीं जाता पृथ्वी पर। ठीक है, उन्होंने देवी अहिल्या, जो कि एक बहुत खूबसूरत स्त्री थी, ठीक है, ऋषि गौतम जी की वो पत्नी थी, वो इतनी खूबसूरत थी कि सारे देवता और देव भी उन पर मोहित होते थे। लेकिन जो देवराज जी थे, इंद्र थे, ठीक है, उनकी बड़ी गलत नजर उन पर थी और उन्होंने धोखे से उनके साथ बलात्कार भी किया। ठीक है, तो देवराज इंद्र को कई बार श्राप भी मिले, नपुंसक होने का उन्हें श्राप भी मिला। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए और इन देवराज जी को बड़ा अहंकार भी था। ठीक है, तो इसके चलते उन्हें बहुत बार सजा भी मिली है। ठीक है, अब अलग अलग कालों में अलग अलग देव और असुर, ठीक है, इंद्र बन चुके हैं। इंद्र एक उपाधि है, कोई पुरुष नहीं है। ठीक है, इसे स्त्री और पुरुष से आंकलन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री एक उपाधि है। ठीक है, अब उसमें स्त्री भी प्रधानमंत्री बन सकती है और पुरुष भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि ये चुनाव किसे दिया गया है। ठीक है, उसके गुणों को देखते हुए, उसके कर्मों को देखते हुए। ठीक है, तो बिना जाने ही हमें किसी की चीजों को, ठीक है, कुछ भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें मान नहीं लेना चाहिए कि किसी ने कुछ भी बोला और हमने मान लिया। ठीक है, हमेशा जहां भी इतना सा भी संशय होता है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, उसकी खोज करो। ठीक है, हमें जानना है चीजों को, ऐसे ही कहीं कहलाई बातों को मानना नहीं है। अगर हम ऐसे ही मान लेंगे तो ये एक मूढ़ बुद्धि का संकेत होता है और हम अपने दिमाग को विकसित नहीं कर पाएंगे। कृपया करके इन बातों को समझने की कोशिश करो और थोड़ा सा अपने हमारे दिमाग को खोलने की जरूरत है, क्योंकि हमारा माइंड जो है, ठीक है, जाम हो चुका है। ठीक है, हम कहीं कहलाई बातों को आसानी से मान लेते हैं, उनके पीछे का कारण हमें नहीं पता होता। ठीक है, तो इस बात को समझने की थोड़ी सी हमें जरूरत है। ज्यादातर पुरुषों के मन में ये धारणा बैठ गई है कि स्त्री को
पुरुष से नीचे का स्थान दिया गया है, ठीक है, जबकि उनकी ये सोच ही उनके अहंकार को जन्म दे सकती है। तो हमें अपनी इस सोच से, इस गलत धारणा से हमेशा बचना चाहिए, ठीक है। जब बात आती है अध्यात्म की, ठीक है, अध्यात्म में या फिर बोल सकते हैं अध्यात्म की दृष्टि से कोई भी स्त्री और पुरुष नहीं देखा जाता। वहां पर लिंग की बात ही नहीं की जाती, ठीक है। वहां पर बात की जाती है सिर्फ चेतना की। जो भी अपनी चेतना को शिवत्व की ओर बढ़ाता है, ठीक है, उसी को नमन किया जाता है, वही पूजने लायक होता है, और शिवत्व का कोई भी लिंग नहीं होता, ठीक है। और जहाँ चेतना की बात आती है, यहाँ चेतना पाने का, चेतना को बढ़ाने का हर किसी को अधिकार है, फिर चाहे वो बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, हर किसी को, ठीक है। मनुष्य जाति जिसको भी मिली है, मनुष्य योनि जिसको भी मिली है, उसका हर किसी का परम कर्तव्य है कि वो अपनी चेतना को उजागर करे, अपनी चेतना को बढ़ाए। तो स्त्री और पुरुष का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, ठीक है। अब आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे मंदिर में या फिर हरिद्वार में भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर देखा होगा कि देवी मैया की मूर्ति बहुत ज्यादा बड़ी है और भोलेनाथ जी की मूर्ति छोटी है, आकार में उनसे बहुत ज्यादा छोटी है और ऋषि की भी छोटी है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि क्या भोलेनाथ जी छोटे हो गए, ठीक है, और देवी मैया ऊंची हो गई, नहीं, ठीक है। मूर्ति का मतलब सिर्फ इतना सा प्रदर्शित करना है, ठीक है, कि यहाँ पर बात चेतना की आ रही है। चेतना जिसकी भी उजागर होगी, जिसकी भी बढ़ेगी, जिसकी भी शिवत्व की ओर जाएगी, वही पूजने लायक होता है, ठीक है, ठीक है। और हम किसी के भी आगे अगर सर झुका रहे हैं, नमन उनको कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए हम उनके शरीर को नमन नहीं करते, हम उनके बैठे हुए अंदर शिवत्व और चेतना को नमन करते हैं, ठीक है। अब वो शरीर चाहे स्त्री का हो, चाहे वो पुरुष का हो, किसी का भी शरीर क्यों ना हो, ठीक है। शरीर का क्या पूजना, शरीर तो हमारे पास भी है, शरीर नहीं पूजा जाता, पूजा जाता है तो उसके अंदर बैठी हुई चेतना को, ठीक है, ईश्वर को, परमात्मा को, ठीक है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है, और ये स्त्री पुरुष में ही अगर उलझ कर रह गए तो ये गलत बात है। स्त्री पुरुष में भेद है, लेकिन शारीरिक दृष्टि से है, आंतरिक दृष्टि से नहीं है। अगर हमें आंतरिक दृष्टि से कुछ भी ग्रहण करना है तो वहां पर ये देखना बंद करना होगा कि वो स्त्री है या पुरुष है। किसी ने कमेंट में यह भी लिखा था कि कभी भी हमें ज्ञान स्त्री से नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हम आपको बता दें, ज्ञान स्त्री और पुरुष के लिए मैटर ही नहीं करता, वो तो बस एक चेतना की बात है। वो किसी भी रूप से लिया जा सकता है, वो पहाड़ों से भी लिया जा सकता है, वो जानवरों से भी लिया जा सकता है, ठीक है। वो अपनी माता से भी लिया जा सकता है, पिता से भी लिया जा सकता है, अपने बहन भाई से भी लिया जा सकता है, वो चींटी से भी लिया जा सकता है, ज्ञान कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो अपने मन में या फिर अपने दिमाग पर एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट ना करें, ठीक है, कि जिसकी वजह से हम वंचित रह सकें कुछ ज्ञान प्राप्त करने में, और इन्हीं चीज में उलझे उलझे हम मृत्यु की सैया तक पहुंच जाएं। समय किसी के पास भी इतना ज्यादा नहीं है, एक जिंदगी मिली है, तो जितना ज्यादा हो सके अपनी चेतना को उजागर कर लेना हमें चाहिए। और हमें सीखने के लिए हमेशा एक बालक की तरह होना चाहिए। जब भी एक बालक सीखता है, वो कभी भी इस चीज पर ध्यान नहीं देता है कि सामने वाला, सिखाने वाला वो स्त्री है या पुरुष है, सिर्फ वो सीखता है, ठीक है। हमें भी अपना दृष्टिकोण ऐसे ही रखना चाहिए। समझ आ रही है ना थोड़ी सी बात? तो हमें अपनी इन गलत धारणाओं से बचना चाहिए अगर हम अपने अंदर, अपने इनर पॉइंट पर कोई भी तरक्की करना चाहते हैं तो, ठीक है। और इसके अलावा हम कहना चाहेंगे कि अपनी चेतना तक पहुंचने के लिए शरीर एक माध्यम है। शरीर भी हमें ईश्वर ने दिया है, उसका ध्यान भी हमें रखना है, ठीक है। और ईश्वर का दिया गया शरीर एक उपहार है, ठीक है, उसका अपमान हम नहीं कर सकते। हाँ, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हमें अपने शरीर से बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन
शरीर भी दिया गया एक उपहार है, उसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। हमें उसको अच्छा खिलाना पिलाना है ताकि वो स्वस्थ रह सके, उसकी बाहरी रूप से भी थोड़ी केयर करनी है ताकि वो स्वस्थ रह सके, क्योंकि शरीर जब स्वस्थ होगा तभी हमारा मन भी अंदर से स्वस्थ होगा और हम अपनी चेतना को बढ़ा पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम आपको कहना चाहेंगे, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे, थोड़ा सा माइंड को क्लियर करने के लिए, ठीक है। देखिए, जब नवरात्रि आती है, ठीक है, हम दुर्गा पूजा करते हैं, है ना। और हम कई बार तो ऐसा भी करते हैं कि स्त्री को हम सजाते हैं, दुर्गा मैया के रूप में सजाते हैं ना, और हम उसके 16 श्रृंगार करते हैं, बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनाते हैं, बहुत अच्छे गहने पहनाते हैं उस स्त्री को, और एक दुर्गा मैया के रूप में तैयार करते हैं। और देखा होगा कि हम सभी की दृष्टि, चाहे वो पुरुष है, स्त्री है, बूढ़ा है, बच्चा है, हम सबकी दृष्टि ऐसी होती है कि हम उसके खूबसूरत से दृश्य को, खूबसूरत दिखने वाले शरीर को भी नमन करते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, क्योंकि हमने अपनी दृष्टि उसकी आंतरिक दृष्टि पर रखी है, तो पुरुषों को भी उस समय पर ये बिल्कुल भी नहीं दिखता है कि भाई इतनी गहरी लिपस्टिक लगी है, ये बिंदी लगी है, कितना ज्यादा मेकअप है, नहीं। वो उसे एक माता के रूप में देखते हैं, उसकी सुंदरता को निहार कर निहाल होते हैं। वो भूल जाते हैं कि हमने यहाँ पर किसी स्त्री को ही तैयार किया है, ठीक है, और वो सिर झुकाते हैं उनके आगे। तो फर्क कहाँ पर है, फर्क है हमारे दृष्टिकोण में, ठीक है। जब भी हम अपना दृष्टिकोण बदल लेंगे तभी हमारा नजरिया जो है बहुत अच्छा हो जाएगा और वो चीजें ग्रहण कर पाएगा जो हमें ग्रहण करनी चाहिए। मैं बिल्कुल कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि मुझे ग्रहण नहीं करना है यहाँ से, तो मत कीजिए, ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं जाएगा किसी का, सिर्फ नुकसान होता है तो हमारा खुद का होता है, ठीक है। हम खुद ही अपने आप को संवार सकते हैं, खुद ही अपने आप को निखार सकते हैं, उसमें किसी का कोई भी हक नहीं है बोलने का। हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी सारी बातें बेफिजूल की हैं, तो आप मत सुने, ठीक है। आप विचार करें कि आखिर ऐसा क्यों है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस चीज पर ध्यान मत दें, ध्यान दें अच्छी चीजों पर, अच्छी बातों पर, ठीक है। अपने दृष्टिकोण को हमें सुधारने की जरूरत है, चाहे उसमें मैं खुद भी क्यों ना हूं, ठीक है। हम सभी को अपने मन को पवित्र रखना है, ठीक है। अगर हम छोटी छोटी बातों में उलझ कर रह गए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये जीवन है, आनंद लीजिए, सबका अपना अपना तरीका है जीने का, है ना। और एक बात मेरे दिमाग में और आई है, देखो, अगर हमें सम्मान का मोह होता है, ठीक है, ठीक है, सम्मान लोगों से मिलता है, तो हमें सम्मान पाने के लिए लोगों के नियम और शर्तों पर चलना पड़ता है, ठीक है। अगर हम उनके नियम और शर्तों पर नहीं चलते तो हमें वहां पर सम्मान की बजाय असम्मान मिलता है, ठीक है। लेकिन जिसे ना सम्मान का मोह होता है ना असम्मान का मोह होता है, तो वो अपना जीवन पूरे खुले विचारों से, पूरी स्वतंत्रता के साथ जीता है, ठीक है। तो सबका अपना अपना तरीका है और ये जीवन सबका अलग अलग है, तो सबको अपने अपने तरीके से इसे जीना चाहिए। जिस भी तरीके से हम जिएंगे हमें उसका परिणाम मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आशा है आपको समझ आया होगा, और मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी आपका कि आपने ये कमेंट किया, ताकि मुझे सोचने पर थोड़ा सा टाइम लगा, और बोल सकती हूँ कि मुझे इस पर लगा कि वीडियो मुझे बनानी चाहिए, ठीक है। और उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगी कि मुझे वीडियो बनाने में लेट हो गया। एक्चुअली मैं अपने दूसरे काम में बिजी थी, बिजनेस में बिजी थी, तो थोड़ा सा लेट होने के लिए या इंतज़ार करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।